दोस्तों ये है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये RCBO का कॉन्सेप्ट है जो वो नया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये देखो क्या चीज़ होती है, एक होता है यहाँ पर फेस, ये होता है न्यूट्रल। तो ये देखो आपको यहाँ पर एक CT कॉइल दिखाई देगी फेस और न्यूट्रल के बीच में। यदि फेस और न्यूट्रल के बीच में करंट, इसमें 5 एम्पीयर चल रहा है, इसमें 6 एम्पीयर चल रहा है न्यूट्रल में, या इसमें ज़्यादा है या इसमें कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट में लीकेज करंट फ्लो कर रहा है कहीं अर्थ के अंदर, जिससे अनबैलेंस करंट आ रहा है। जब भी अनबैलेंस करंट आएगा, यदि वो इसकी रेंज से ये अंडर है, 100 मिली एम्पीयर की अभी आती है, ये 200 मिली एम्पीयर की और 300 मिली एम्पीयर की, तो ये 300 मिली एम्पीयर से ज़्यादा होगा यदि, तो ये जो सर्किट है इसका ट्रिपिंग सर्किट हेल्दी हो जाएगा और ये क्या करेगा, फेस और न्यूट्रल को ओपन कर देगा यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये तो हमारी लोड पे कनेक्ट हो जाती है, ये मेन हमारी आ रही है इनपुट, ये हमारी लोड पे कनेक्ट हो जाती है लोड पे। इसके अलावा इस यहाँ पर ट्रिपिंग सर्किट होता है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ट्रिपिंग सर्किट्स क्या करता है। ट्रिपिंग सर्किट भी क्या करता है, न्यूट्रल को काट देता है। ये देखो ट्रिपिंग सर्किट होता है इसके अंदर, एक तो यहाँ पर कटिंग हो जाती है, ट्रिपिंग सर्किट से भी इसको हम ओपन कर सकते हैं, मतलब ऑफ़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर ये देखिए, ये छोटा सा पॉइंट है, ये ट्रिपिंग सर्किट है, इसको दबा के भी हम ट्रिपिंग कर सकते हैं। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, या इनपुट यहाँ से देखिए, लोड हम यहाँ से ले सकते हैं इसको RCBO बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पर शो कर रखा है हमने, यहाँ पर ये ट्रिपिंग सर्किट कर दिया है, T4 ट्रिपिंग, इसको दबा के भी हम ट्रिप करा सकते हैं। ये टेस्ट करने के लिए होता है सर्किट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारा आज की डेट में MCB, जैसे हमारे यहाँ पर जो मशीनें होती हैं सिंगल फेस की, उस पर ऑपरेटर लगे होते हैं या हीटर लगे होते हैं। हीटर जैसे ही शॉर्ट हुआ तो हमारी मशीन या किसी बंदे को हार्म ना हो, मशीन में प्रॉपर अर्थिंग है, तो क्या होगा कि हीटर जैसे ही अर्थ के साथ शॉर्ट होगा तो इसमें करंट ज़्यादा होगा फेस में, और न्यूट्रल में वापस करंट कम जाएगा। जैसे ही अनबैलेंस होगा तो ये ट्रिपिंग सर्किट RCBO इसको ट्रिप करा देगा। ये देखो इसमें दिखा रखा है ना, ये कॉइल एनर्जाइज होगी और ये इसको ट्रिप करा देगा। इसको E2 के थ्रू, E2 लिखा रखा है यहाँ पर हमने, ये उसका ट्रिपिंग सर्किट है, अपने मैनुअली चेक करना है। वैसे तो ये अब इसको चेक करने का एक और प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक RCBO, ये RCBO है, और एक MCB को आपने इस यहाँ से मतलब सीरीज में लगा देना है। यहाँ पर MCB लगा दो, और यहाँ पर RCBO लगा दो। तो आप देखोगे कि जब आप शॉर्ट करोगे इसको फेस को अर्थ के साथ, तो सबसे पहले ये RCBO ट्रिप करेगा, MCB बाद में ट्रिप करेगी। तो इसकी ट्रिपिंग बहुत फास्ट होती है। इससे एक तो कोई ऑपरेटर को लॉस नहीं होता, किसी को करंट लगने का खतरा नहीं होता, प्लस कोई ड्राइव शॉर्ट नहीं होती। कोई भी एबनॉर्मलिटी के केस में बहुत जल्दी फास्ट ट्रिपिंग होती है। तो इसको L&T की तरफ से आता है, तो इसको आप अपने डेली यूज़ में मेन पे लगा सकते हैं, या सिंगल फेस की मशीन पे लगाते हैं, या ये 3 फेस में भी अवेलेबल होता है। तो आपके ऊपर है, आपने किस में यूज़ करना है इसको। जितना फेस में करंट आना चाहिए उतना ही न्यूट्रल में नहीं आएगा यदि, तो ये साथ ही साथ ट्रिप कर जाएगा। तो कई घरों में परमानेंट लीकेज होता है अर्थ का, उस घरों में क्या होगा कि लीकेज करंट या तार छिली हुई है, वो अर्थ के साथ टच कर रही है थोड़ी थोड़ी, या मॉइस्चर के कारण है, तो उस केस में क्या होगा कि ये परमानेंट ट्रिप होगा, ऑन नहीं होगा। तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा, इंसुलेशन करनी पड़ेगी, टेप टूप लगा के पूरा चेक करना पड़ेगा कहीं आपका या प्रेस शॉर्ट तो नहीं हो रही है अर्थ के साथ, या कोई फ्रिज में लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।